हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था या फिर लास्ट क्लास में हमने देखा कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज उसी का एक छोटा सा पार्ट जो है उस टाइम पीछे रह गया। 1 AMU अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल एग्जाम में या फिर बहुत सारी जगह MCQ जो है मेथड में भी इसको पूछ लिया जाता है, MCQ टाइप वाले क्वेश्चन में भी, कि 1 AMU जो है वो क्या होता है या फिर वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 AMU के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में जो कुछ भी पढ़ा वो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि किसी भी एटम्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से होता है। Z नीचे लिखा जाता है, A ऊपर की तरफ लिखा जाता है, और X क्या है, सिंबल है, A क्या है हमारे पास, मास नंबर, एटॉमिक मास, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। यदि आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप कहोगे Z के इक्वल। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे तो आप कहोगे Z के इक्वल। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो A माइनस Z कर लोगे। यहां तक की कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हमने उसके बाद में कुछ चीजें बताई थी कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इन तीनों के मास जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे मैं यदि बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास इसका 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। जैसे हमारे पास प्रोटॉन की 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इसका भी अप्रॉक्स 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, मैंने सिखाया है किस तरीके से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास ये बेसिक चीजें हैं, ये दोनों आपको पता है तो आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने जो हमारे पास जो लास्ट वाली क्लास है उसमें हमने बताया था कि 1 AMU जो है, 1 AMU जो है वो अप्रॉक्स होता है 1 पॉइंट। इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा मेरे पास। 1 AMU जो है हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था कि आप कहो तो मैं इसको कैलकुलेट करके भी मैं बता सकता हूं। एक्चुअल में हमारे पास 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिफाइड मास हमारे पास अब जो है मॉडर्न सिंबल में इसको स्मॉल u की फॉर्म में लिखते हैं। ये 1 AMU जो एक्चुअल में है ना वो हमारे पास 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अच्छा, ये कार्बन 12 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये हम आगे आइसोटॉप्स पढ़ेंगे वहां पे पता चलेगा कि कार्बन के हमारे पास डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो एक कार्बन है वो 12 होता है, एक कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरीके से आइसोटॉप्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हमारे पास 1 AMU के बारे में ये फॉर्मूला निकल के आता है कि एक्चुअल में 1 AMU जो कार्बन 12 का एक एटम है उसके मास का 1/12 पार्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 AMU। आपसे कहीं पूछा जाए कि 1 AMU क्या है तो आपको यदि डेफिनेशन वगैरह कुछ भी याद नहीं, हालांकि ये लिखा है इसका मतलब डेफिनेशन ही है कि हमारे पास जो है कार्बन 12 एटम है उसके एक एटम के मास का 1/12 पार्ट क्या होता है, AMU। लेकिन आप ये सीधा फॉर्मूला लिख के आए तब भी बहुत कुछ हद तक ये सही है। अब देखो 1 AMU इज इक्वल टू हमारे पास होता है कितना, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मैंने कहा कार्बन 12 एटम कैसे लिखेंगे, कार्बन आता है 6 पे, इसका मास है 12 का मतलब मैं 12 आइसोटॉप्स जिसका भार जो है हमारे पास, जिसका मास जो है वो 12 है, उसको मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। तो मैं कहूंगा कि हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि मुझे इसका मास निकालना है। एक कार्बन का मास निकालूंगा उसको 1/12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन आपने कहा कि A माइनस जेड, A12 Z6, यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, Z के बराबर, और Z क्या है 6, यानी हमारे पास 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, लाइट वेट है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, काउंट नहीं करते, तो हमारे पास क्या बचे 6 प्लस 6। यदि मैं कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट करना चाहूं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो मैं लिखूंगा कि 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, माइनस 24 ग्राम। अच्छा, ये हमारे पास मैंने अप्रोक्स वैल्यू ली है प्रोटॉन के मास की। ऐसे ऐसे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, आप कहोगे 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। मैंने कहा प्लस
क्या प्रोटॉन लिखने से काम हो गया? नहीं, अभी न्यूट्रॉन और बचे हैं। मैंने कहा 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -24, ऐसे ऐसे कितने न्यूट्रॉन है हमारे पास? 6। देखो एक्चुअल में हमारे पास कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं डायरेक्ट 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -24 को डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर सकता था, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कितने हुए? 12 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करता तो भी मेरे पास वो एक कार्बन 12 का एटम का जो है मास वो निकल के आ जाता। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है, हालांकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू ली है, यदि मैं 1.6723 ऐसे कुछ लेता तो एक्चुअल में हमारे पास प्रोटॉन की, तो हमारे पास निकलने वाली वैल्यू भी अप्रॉक्स आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू से। यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो अप्रॉक्स हमारे पास वैल्यू जो आती है 20 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -24 ग्राम आती है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करूं, 6 को इससे मल्टीप्लाई करूं, 10 टू द पावर -24 कॉमन आ जाएगा। इसको यदि मैं सही से आपको बताऊं किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरीका तो है कि आप 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 को डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि ऐसे नहीं तो एक तरीका है कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम को यहां से बाहर ले लो। बाहर लोगे तो पीछे क्या बचेगा? 6 प्लस 6, तो 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 12, वही चीज निकल के आ गई जो मैंने अभी बताई है। डायरेक्ट 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 20 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये हमारे पास एक कार्बन 12 एटम का मास आ गया। इसको यदि मैं यहाँ पे रखूं 1/12 मल्टीप्लाई बाई 20 पॉइंट कुछ समथिंग है 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको जब आप सॉल्व करोगे 12 का जो है इसमें डिवाइड करोगे 20 में, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा अप्रॉक्स 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो पता चल गया कि एक AMU की हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ से आई। तो हमारे पास इस तरीके से ये 1 AMU जो है वो डिफाइन होता है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 1 AMU की बात हो गई। 1 AMU के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ ऐसे एटम्स हमारे सिलेबस में हैं जिनका आपको मास पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास लगभग सबको याद होगा। हमारे पास 1 AMU लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल u, या फिर आप क्या लिख सकते हो? AMU की जगह ये स्लैश है ना, u। ऐसा नहीं कोई डिवाइड में समझ आए कि AMU डिवाइड बाई u इसकी यूनिट है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जैसे सपोज करो अपने पास ऑक्सीजन है, कुछ यूनिवर्सल हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो बार बार आपको यूज में आएंगे, उनकी मैं आपको मॉलिक्यूलर उनके जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो आप ऊपर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास की यूनिट डायरेक्ट यही लिख देता हूँ AMU या फिर यूनिफाइड मास, इसकी होती है 1। ये हमारे पास क्या है? एटम्स हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 AMU या 16 यूनिफाइड मास U। जैसे सपोज करो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बार बार यूज में आती है, उसका होता है 40। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज में आती है 23। जैसे सल्फर है, उसका 32 है, सल्फर का लिख सकते हो, सल्फर का कितना है? 32 है। जैसे सपोज करो क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है कितना? 35.5। अच्छा ये 35.5 कैसे आया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के हमारे पास जो है आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास क्या है 35 और एक हमारे पास है 37। तो इनकी जो हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस है उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। जब मैं आइसोटॉप पढ़ाऊंगा तब वहां पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 35.5 क्यों आया, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे हीलियम का लिख सकते हो, हीलियम का एक्चुअल में ज़्यादा यूज नहीं होता, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन होता है, सोडियम का होता है, क्लोरीन का होता है, सल्फर का होता है। मैक्सिमम हमारे पास जो यही एटम है वो बार बार यूज में आता है। जैसे आपसे पूछ लें H2O वाटर मॉलिक्यूल का, आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तब बहुत ज़्यादा नीड होगी। ये तो हमारे पास कुछ बेसिक हमारे पास जो है एटम्स है। आपको एक काम करना है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो 1 to 18 या 1 to 20 जो एलिमेंट्स हैं
उनके आपको ऑर्डर वाइज जो है उनके सारे जो है एटॉमिक मास वो याद रखने हैं। दो तरीके हैं, या तो याद रखो या फिर ऐसे 1 बाय 1 सबके कैलकुलेट करो। तो सबको कैलकुलेट करने का टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता है, तो बेसिक जो सबसे अच्छी चीज़ है वही यही होता है कि उनको जो है बार बार आप देखोगे, बार बार उनको आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में उनको यूज़ करोगे तो वो याद हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।